तो हेलो, क्या आपको भी कक्षा 8 के एक्सरसाइज 2.2 के लंबे लंबे क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता कि आपको समीकरण कैसे हल करें? तो रुकिए, मैं आज इस क्लास में बताने वाला हूं बिल्कुल आसान तरीका, और आप इस तरीकों के सीख कर बिल्कुल इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बिना रटे समझ जाएंगे और इसके पीछे का लॉजिक समझ जाएंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप वीडियो कहीं स्किप ना करिएगा, बीच में मैं बताने वाला हूँ ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिससे आप एग्ज़ाम में आप अपना आंसर खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो चलिए बिना वक्त गंवाएं चलते हैं सीधा ग्रीन बोर्ड पे और आपको बताते हैं एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन है समीकरण को हल करने के लिए उसको, ठीक है। और तो बच्चों इस क्लास में आज होने वाली बात क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, इस क्लास में हम 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x/2 - 1/5 इक्वल x/3 प्लस 1/4। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.1 वाले क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, चर को एक साइड में और अचर को एक साइड में, यानी कि नंबर को एक साइड में और अल्फाबेट को एक साइड में, बिल्कुल आसान तरीके से। और इसमें ये भी कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरण को हल कीजिए। अब इन समीकरण को हल करना है तो देखिए यहाँ पे x/2 है और यहाँ पे x/3 है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो x/3 को ना x/2 की तरफ लाएंगे तो यहाँ पे है x/2। अभी देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x/3। अब यहाँ पे है 1/4 और ये देखिए माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/5। अब देखो इनको आपको क्या करना है, हल करना है, इसका और इसका एलसीएम लेना है, जो मैंने आपको बेसिक क्लास पढ़ाया था तो एलसीएम करना बताया था बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए इसका और इसका आप एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। देखो काट के देख लो, यहाँ पे एलसीएम लो तो 2 1 में 2, 3 नहीं कट रहा है, फिर 3 से काट दोगे 3 1 में 3, इसका गुणा कराओगे 2 3 6, यानी कि इनका एलसीएम आ गया 6। अब 2 को भाग दोगे 6 में तो 3 आ जाएगा, 2 3 6 ऊपर वाली संख्या से गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, डायरेक्ट गुणा करा दे रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं, यहाँ माइनस लगा है, फिर 3 का 6 में भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का ऊपर से गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। सेम ऐसे 4 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, करके देखिएगा। अब देखो 4 में जब 20 से भाग दोगे तो आएगा आपका 5, ऊपर वाली संख्या से गुणा करा देना तो 5 1 में 5, ये करके हम डायरेक्ट लिखते हैं 5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ प्लस लगा, प्लस लगा देंगे। अब 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 20 से ज्यादा है, 5 चौक 20, ऊपर वाली संख्या से 1 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 4 1 में 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका 3x और यहाँ पे आपका 2x, तो 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो आपका आएगा x/6, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और 4 9/20। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या करा दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, क्योंकि संख्या कट नहीं रही है तो करा देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 20x और यहाँ पे आ जाएगा 6 9 54, 6 9 54। अब देखो x को यहीं रोक लेंगे और ये गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बटे में। अब ये देखो बटे में आ गया। अब इसको हम काटेंगे, जिस संख्या से कट रही है काट दो, देखो 2 से कट रहा है, 2 2 में 20 और 2 1 में 2 दूनी 4, फिर ये हो गया 14, 2 7 14, यहाँ पे आ गया x/27/10। अब देखो किसी और से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान है कि नहीं है? जब आसान तरीके से, जब आराम से समझ के करोगे तो आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। देखो कितने आसान तरीके से मैंने कर दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों आज की क्लास होने वाली है और मजा बहुत आने वाला है बच्चों। आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और 110% आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन रटाते नहीं है, क्वेश्चन को कैसे हल करना है उसके पीछे का लॉजिक हम समझाते हैं आप लोगों को। तब देखो अब दूसरा क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोग को। तो यहाँ पे दूसरा देखो, यहाँ पे है
n बटे में 2 माइनस 3n बटे में 4 प्लस 5n बटे में 6 बराबर 21। अब देखो इसने पहले ही चर को एक साइड कर लिया है और अचर को एक साइड कर लिया है, ऑलरेडी इसे छोड़ के रखा है। अब आपको क्या करना है, 2 4 6 का एलसीएम लेना है, 2 4 का एलसीएम ले लोगे। अब देखो 2 और 4 का एलसीएम लो बेटा, तो 2 4 6 काटो इसको, सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग दो। 2 1 में 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से कट रहा है, 2 1 में 2, 3 नहीं कट रहा है, फिर 2 3 1 में 3, यानी कि सारी संख्या विभाजित हो गई। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, इन सारी संख्याओं का जो एलसीएम आ गया वो आ गया 12। अब 2 में जब 12 में भाग दोगे तो आएगा 6 बार, यानी कि 2 6 12 और 6 से n का गुणा करा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6n, माइनस लगा है माइनस, 4 से भाग दोगे तो ये आएगा 3, 3 का ऊपर गुणा 3 3 9n प्लस 6 दूनी 12, यानी कि 2 5 10, यानी कि 10n आ गया और इधर आ गया बटे में 21। यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे है में, यहाँ पे भी प्लस में, तो इनको जोड़ लो, माइनस वाले कर लेंगे तो 6 और 10 16, यानी कि आपका आ गया 16n माइनस 9n बटे में आ गया आपका 12, इधर आ गया 21। अब फिर से देखो बच्चों, यहाँ पे आपको 16n है और यहाँ पे है 9n, तो 16n में से 9n को माइनस करोगे तो आ जाएगा 7n बटे में 12 और इधर आ जाएगा 21। यहाँ पे कुछ नहीं, एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 7n और इधर 21 गुणे आ जाएगा आपका 12, गुणा करा लो, देखो कितना आ रहा है, 12 के में 7n और इधर 12 के में 12, हासिल आ गया 1, 12 दूना 24, 24 1 25, यानी अब यहाँ पे n को रोक लो और यहाँ पे आ जाएगा 252 बटे में 7। देखो किस संख्या से कट रहा है, अगर 7 से कट रहा है तो काट दो, देखो काटो, 7 1 में 7, फिर यहाँ पे देखो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे 7 3 21, अब यहाँ पे देखो इसको काटोगे 21, 3 बार पहाड़ा पड़े, यहाँ 25 था 21 निकल गया, तो यहाँ से जब 21 25 में से 21 निकला तो 4 बचा, ये हो गया 42, तो 7 6 42, यानी कि आपका आ गया n बटे में 36। एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यही आपका हो जाएगा बच्चों आंसर। बिल्कुल आसान है कि नहीं आसान है, बिल्कुल इजी तरीके से बताया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को हल करना है और बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आपका हो जाएगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको इससे शॉर्ट लेना है तो ले सकते हो और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करो, ठीक है। करेंगे हम चौथा वाला, x माइनस 5 बटे में 3 फिर बराबर के x माइनस 3 बटे में 5। इसको कैसे कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इससे इसका गुणा इससे इसका गुणा, तो यहाँ पे इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 25 और इसका गुणा कराओगे तो 3x माइनस 9, ठीक है। अब x वाले को x की साइड तो 5x और इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, हाँ 3x क्योंकि प्लस का है, अब ये प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 25। अब देखो अब हम घटा देंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा और यहाँ पे से 25 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा, एक उधार दिया तो हो गया 15, 15 में से 9 गए तो हो गया 6, ये हो गया हमारा 16। देखो 16 बच गया तो यहाँ पे हम x को रोकेंगे तो 16 बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में था, काटोगे 2 1 में 2, 2 8 16, यानी कि x बराबर वैल्यू आ गई 8। यही है आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान है कि नहीं है आसान बच्चों। अब उसके बाद में हम पांचवा वाला करते हैं और आप लोग उतारना है तो उतार सकते हो। तो ये हम मैंने लिख दिया क्वेश्चन, अब इसको हम करेंगे हल। देखो बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक करिएगा, इसमें हो सकता है कि गलती हो आपसे। तो यहीं पे मैं बताने वाले हूँ आपको वो ट्रिक जिससे आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल छूटने में। तो देखिए क्या करना है आपको, इन 4 और 3 का आपको एलसीएम लेना है। तो इन 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपको आ जाएगा 12। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जगह उधर थोड़ी बच जाए। अब 4 से 12 में भाग दोगे 3 और 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा, तो 3 3 हो जाएगा 9t,
यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखो अब जितनी बार आया था ना इस संख्या के साथ में इस वाली संख्या से भी गुणा करा, क्योंकि ये पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 3 9t, फिर माइनस, फिर 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब 3 से भाग देंगे 12 में तो आ जाएगा 4, और 4 ऊपर वाली संख्या में गुणा, तो ये हो जाएगा 8t, फिर प्लस 4 3 12, और इधर आ जाएगा बराबर में 2/3 माइनस टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9t, यहाँ पे 8t, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे बचा सिंगल t, और ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का 6, क्योंकि 12 बड़ा है, बट्टे में आ जाएगा 12, और इधर आ जाएगा 2/3 माइनस 3t, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ना आपको एक चीज करना है कि इस वाले के t वाले के साथ इस वाले t को ले लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे t प्लस 6/12, और यहाँ पे ये माइनस का इधर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का t, और कुछ नहीं इसके बटे में तो 1 मान लेंगे, इधर बटा जो बचा 2/3। अब देखो इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे मैं ऐसे करा के कर देता हूँ, तो इसका 1 का और 12 का इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको आ जाएगा 12, 12 से 12 को भाग दोगे तो आपका आएगा 1, और ऊपर वाली संख्या में 1 से गुणा, तो यहाँ पे t और प्लस 6, क्योंकि 1 के साथ गुणा हुआ। अब 1 से 12 में भाग दोगे तो गुणा वाले 12 में 1 से भाग दोगे तो आ जाएगा 12, ऊपर वाले में गुणा, तो प्लस 12t, इधर आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो एक चीज कर लेंगे कि अब यहाँ पे आपका है, यहाँ पे 12t है और 1t, तो आ जाएगा 13t प्लस में 6/12, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3, क्रॉस मल्टी ने पढ़ाई कराओ। ये देखो बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की चीज है, जब आपका हर दोनों बराबर के इधर और इधर बराबर के इधर अगर हर कट रहा है तो काट दो, ठीक है। देखो 3 से कट रहा है, 3 1 में 3 और 3 4 12, यहाँ पे हो जाएगा। आपको लंबा नहीं करना कि इसको बढ़ाना है, आपको दिक्कत हो जाएगी ऐसे करोगे तो, ठीक है। तो 3 1 में 3 और 3 4 12, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 का गुणा कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13t प्लस 6, और इसका गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि इधर हो जाएगा 8। अब देखो 13t को यहाँ रोक लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, 13t और इस प्लस को बराबर के उधर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पे 13t घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे आप लोग t रोक लो, यहाँ पे है 2/13, किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इतने आसान तरीके से हमने कर लिया। तो आज के जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, जो आज के सवाल पढ़ाए गए हैं, इसमें आपको बाकी के सवाल पार्ट 2 में मिलेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2, उसमें आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आई है तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो डालें आप तक का सबसे पहले पहुँचे, और आप अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर लीजिए। ओके मेरा बच्चा, बाय बाय, अच्छे से रहो और अपना ख्याल रखो, और देखते रहिए मैथ बाई सैयद आलम चैनल को।